पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ के अंदर यून की स्पिरिट आ गई होती है, जिस वजह से वो जहाँ इतना कमजोर था अब उसके अंदर यून की पावर सारी आ गई थी और उसकी पावर की वजह से अब शियाओ के पास पॉइजनस पावर्स होती है। साथ ही उसकी शादी भी पूरी सिटी की सबसे सुंदर लड़की के साथ हुई थी, इस वजह से बाकी सारे लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्यू को देखते हैं जो शियाओ के सामने अपने मेरिटियंस को ठीक करवाने के लिए मान जाती है। ये देखकर शियाओ एकदम खुश हो जाता है और फिर वो उसकी बॉडी पर सुई लगाना शुरू कर देता है ताकि उसके बाकी सारे बचे हुए मेरिटियंस को भी अनलॉक कर सके। जिसके बाद उसके पहली बार का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, लेकिन अभी उसे ऐसे 6 और ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे और तब जाकर ही पूरी तरह से किन्यू के सारे मेरिटियंस अनलॉक हो जाएंगे। इसके बाद शियाओ उससे कहता है मैं तो अभी लेवल 1 पर भी ठीक से नहीं पहुंचा हूँ और अभी तुम तो लेवल 10 पर हो, तो इसलिए तुम्हारे मेरिटियंस को ठीक करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मुझे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी होगी और 6 सेशन तुम्हारे लेने होंगे ताकि उसके बाद ही मैं तुम्हारे सारे मेरिटियंस को अच्छे से अनलॉक कर सकूं। जिसके बाद वो वहाँ से घर के बाहर जाने लगता है क्योंकि उसे जमीन पे सोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो किन्यू से कहता है तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं जा रहा हूँ किसी होटल में रुक कर सो जाऊंगा। लेकिन तब ये सुनकर किन्यू से कहती है तुम आकर बेड पर सो सकते हो। जो सुनकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि वो यही तो चाहता था, बस वो बहाना मार रहा था। जिसके बाद वो भागते हुए आकर बेड पर सो जाता है जहाँ उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं और उसे काफी अच्छे अच्छे सपने भी आने लगते हैं। लेकिन तभी घंटा बजने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। अब हम शियाओ के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि हॉल के अंदर आ जाते हैं क्योंकि यहीं से घंटा बजा था। वो आने के बाद अपने दोनों भाइयों से कहते हैं आगे तुमने यहाँ पर घंटा क्यों बजाया, कौन सी जरूरी काम आ गया था। तब फर्स्ट ब्रदर जो कि शियाओ के ग्रैंडपा के सबसे बड़े भाई है वो कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ खास बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। हमें शियाओ ट्राइब की तरफ से एक लेटर मिला है ताकि वो हमारे यहाँ के सेट के किसी एक डिसाइपल को अपने शियाओ ट्राइब में ले जाना चाहते हैं और इसी चीज के लिए वो कल यहाँ पर आएंगे। इसलिए सारे डिसाइपल्स को तैयार रहना होगा। जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उसे सिलेक्ट करके शियाओ ट्राइब के लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे ताकि अपने सेट में उसे ट्रेनिंग दे सके। ये सुनकर शियाओ के ग्रैंडपा तो हैरान और खुश हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि अगर इसमें शियाओ सिलेक्ट हो गया तो वो आसानी से शियाओ ट्राइब के अंदर जा सकता है और वहाँ जाने के बाद उसे कई सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, जिस वजह से उसकी जो बीमारी है जिसके कारण वो अपना जल्दी कल्टीवेशन नहीं कर पाता है वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इसलिए कैसे भी करके शियाओ को उसमें सिलेक्ट ही होना पड़ेगा। तब सेकंड ब्रदर जो कि शियाओ के ग्रैंडपा और फर्स्ट ब्रदर के बीच में आते हैं। वो शियाओ के ग्रैंडपा से कहते हैं इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि शियाओ उसमें सिलेक्ट होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उसमें सिर्फ यून लॉन्ग ही सिलेक्ट होने वाला है क्योंकि वही सबसे ज्यादा पावरफुल है हम तीनों भाइयों के बेटों में। और वैसे भी शियाओ ने पिछले कुछ दिनों में क्या ही कुछ उखाड़ लिया है। वो आज तक तो ढंग से अपना लेवल 1 भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। अब तक के उसे जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं उन्हें उसने सभी को वेस्ट किया है। इसलिए शियाओ को तो उसमें जाने का मौका ही ना दिया जाए। वो हमारी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये सुनकर शियाओ के ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सेकंड ब्रदर के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन फर्स्ट ब्रदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनका गुस्सा शांत करवा देते हैं। इसलिए शियाओ के ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किन्यू अपना प्रैक्टिस कर रही होती है जिसे छुपकर यूनलॉन्ग देख रहा होता है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही किन्यू की नजर उस पर पड़ती है वो उसके पास आ जाता है। लेकिन तब उसे देखकर किन्यू कहती है यहाँ पर शियाओ नहीं है, इसलिए आप जा सकते हो। जब शियाओ यहाँ पर रहेगा तब उससे मिलने के लिए आ जाना। लेकिन यहाँ पर यूलॉन्ग का तो अलग ही प्लान था। वो किन्यू के पास आकर उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है आप तो काफी अच्छा प्रैक्टिस कर रही थी, मेरे पास भी फाइटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं आपके लेवल के आसपास ही हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक बार फाइट करते हैं, इससे आपकी अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जिसके बाद वो किन्यू के हाँ किए बगैर ही उसके हाथ को पकड़कर उससे फाइट करने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर तो किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ वो शियाओ को उसे छूने नहीं दे रही थी, यहाँ पे यूलॉन्ग के छूने से तो उसके दिमाग में खून खौल जाता है और वो उसे इतना मार रही होती है कि इसके बारे में तो यूलॉन्ग कुछ कह ही नहीं पाता। जिसके बाद किन्यू उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसकी दांत भी तोड़ देती है और फिर उसे उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देती है। तब शियाओ वहाँ से जब आ रहा होता है तो उसे हवा में से नीचे यूलॉन्ग गिरते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये यहाँ पर जरूर किन्यू के साथ कुछ बातें करने आया होगा।
इसलिए उसने इसे उठाकर यहाँ से दूर फेंक दिया। तब यू लॉन्ग भी अपनी इज्जत बचाते हुए शियाओ से बहाना करके ये भाग जाता है कि मैं ऊपर से प्रैक्टिस करते हुए नीचे गिर गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शियाओ ट्राइब के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर सिर्फ शियाओ ट्राइब का यंग मास्टर ही आया होता है, बल्कि वहाँ के एल्डर यहाँ पर नहीं आए थे। तब यंग मास्टर सेट के अंदर आता है और सभी से कहता है कल के दिन मैं तुम सब में से एक डिसाइपल को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से शियाओ ट्राइब में ले जाने के लिए। जिसके बाद वो फर्स्ट ब्रदर को एक बॉक्स भी देता है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन है, और वो इतनी पावरफुल मेडिसिन है कि उससे शियाओ के अंदर जो बीमारी है जिससे उसका कल्टीवेशन नहीं बढ़ पाता है वो भी ठीक हो सकती है। ये देखकर तो शियाओ की आंटी एकदम हैरान रह जाती है कि इससे तो शियाओ बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही यंग मास्टर की नजर शियाओ की आंटी जिसका नाम लिंजी है उस पर पड़ती है, वो उससे बात करने उसके पास आ जाता है। लेकिन तब उसके बीच में शियाओ आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है आप यहाँ किससे बात कर रहे हो? अगर आपको बात ही करनी है तो चलो हम दोनों बात करते हैं, मैं दिन भर आपको बिजी रखूंगा। तब ये देखकर शियाओ उससे कहता है तुम हो कौन और मेरे सामने से हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तब शियाओ ट्राइब से आया हुआ एक एल्डर यंग मास्टर को वहाँ से साइड कर देता है क्योंकि अभी यहाँ पर झगड़ा करना ठीक बात नहीं है, और यंग मास्टर के फादर ने उसे सख्त मना किया था कि वो वहाँ पर जाकर कुछ झगड़ा करे। अब इस चीज का फायदा उठाकर यू लॉन्ग यंग मास्टर को वहाँ से किन्यू के पास लेकर आता है और उससे कहता है ये किन्यू पूरे इस सेट की सबसे सुंदर लड़की है और इसकी शादी सबसे लूजर से हुई है जिसने अपना अभी तक के लेवल 1 भी ठीक से ब्रेक थ्रू नहीं किया। ये सुनकर तो यंग मास्टर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। इतनी सुंदर लड़की और इसका हस्बैंड इतना नकारा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए तो मुझ जैसा पावरफुल और हैंडसम हस्बैंड होना चाहिए। इस पर यू लॉन्ग कहता है अरे मैंने आपको इसी के लिए तो यहाँ पर बुलाया है, मैं आपका साथ दे सकता हूँ शियाओ को रास्ते से हटाने के लिए। ये सुनकर वो यंग मास्टर खुश हो जाता है और फिर यू लॉन्ग उसके कान में प्लान बताने लगता है कि कैसे वो किन्यू से शादी कर सकता है। लेकिन यंग मास्टर तो काफी बुरे किस्म का इंसान था। वो यू लॉन्ग से कहता है इस किन्यू के साथ साथ मुझे लिंजी भी चाहिए, दोनों को एक साथ करने का प्लान बताओ मुझे। इस पर यू लॉन्ग उसे वो भी प्लान बताने लगता है और उस प्लान को सुनकर शियाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ शियाओ किन्यू की अभी तक मेडिटेंस को ठीक कर रहा होता है और जहाँ उसने अपना छठा सेशन भी पूरा कर लिया था, लेकिन जैसे वो ये सेशन पूरा करता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तब किन्यू अपनी पावर की मदद से उसे होश में लेकर आती है, जहाँ वो काफी ज्यादा खुश भी थी कि शियाओ ने तो उसकी सारी मेडिटेंस को अनलॉक कर दिया। साथ ही वो उससे ये भी सुझाव देती है कि कल शियाओ ट्राइब के लोग किसी एक डिसाइपल को चुनना चाहते हैं तो क्यों ना तुम उसमें ट्राई करो, हो सकता है तुम सिलेक्ट हो जाओ क्योंकि तुम्हारी मेडिसिन पावर किसी 10th लेवल वाले मास्टर से कम नहीं है। लेकिन शियाओ से कहता है जब मैं वहाँ चला गया तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा, इसलिए मैं तो वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ यंग मास्टर फर्स्ट ब्रदर से कहता है मैं सारे डिसाइपल में से एक को चुनना चाहता हूँ और मैं ये भी करना चाहता हूँ कि जिसे मैं चुनूंगा उसे वही वाला पाउडर दूंगा गिफ्ट में जो मैंने कल आपको दिया था, इसलिए वो पाउडर लाओ मुझे वापस कर दो। लेकिन फर्स्ट ब्रदर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ कर देना, कल किसी ने वो पाउडर चुरा लिया। ये सुनकर तो यंग मास्टर एकदम गुस्सा हो जाता है और अपने असासिन से कहता है जाओ और उस पाउडर को अपनी पावर की मदद से ढूंढो। इसलिए उसका असासिन बस 1 मिनट के अंदर ही उस पाउडर को ढूंढ कर लेकर आ जाता है जो कि एक बॉक्स में रखा हुआ था। जिसके बाद वो असासिन यंग मास्टर से कहता है मुझे रूम नंबर 66 में मिला है। जो सुनकर तो लिंजी एकदम घबरा जाती है क्योंकि रूम नंबर 66 उसी का था, यानी कि हो सकता है यू लॉन्ग ने ही जानबूझकर उसके कमरे में ही उस पाउडर के बॉक्स को छुपा दिया था ताकि उसे फंसा सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।